एक छोटे से शहर में एक वृद्ध व्यक्ति रामू बाबा अपने बेटे विजय के साथ रहते थे। विजय बहुत आलसी और लापरवाह था। वह कभी कुछ काम नहीं करता था और पूरा दिन अपनी दोस्तों के साथ बेकार घूमता रहता था। रामू बाबा, जो बहुत समझदार और जीवन के अनुभवों से भरपूर थे, अपने बेटे की इस स्थिति से बहुत परेशान थे। उन्होंने सोच लिया कि अब वह विजय को कुछ सिखाएंगे। एक दिन रामू बाबा ने विजय को बुलाया और कहा, विजय, हमारे घर में एक पुरानी घड़ी रखी है, जाओ और उसे निकाल लाओ। विजय घर के अंदर गया और घड़ी लेकर आया। रामू बाबा ने फिर कहा, अब इस घड़ी को लेकर शहर के बाजार जाओ और जितने भी लोग मिलें उनसे इसकी कीमत पूछो। विजय घड़ी लेकर बाजार गया और एक एक करके सभी से उसकी कीमत पूछी। एक ने कहा 200 रुपये, दूसरे ने कहा 400 रुपये, किसी ने 700 रुपये बताई। बहुत से लोग घड़ी के बारे में अलग अलग राय दे रहे थे। आखिरकार विजय अपने पिता के पास वापस आया और कहा, पिताजी, लोगों ने इस घड़ी की अलग अलग कीमत बताई। कोई कहता है 200, कोई 700 और कोई 400 रुपये। रामू बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है विजय, घड़ी को वापस अलमारी में रख दो और आज के लिए तुम घर रहो। अगले दिन रामू बाबा ने विजय को फिर से बुलाया और कहा, आज फिर से घड़ी को निकालो। अब जाओ और शहर में सभी से यह पूछो कि इस घड़ी में जो समय चल रहा है उसका मूल्य क्या है। विजय को यह सुनकर अजीब लगा। वह सोचने लगा कि पिताजी का क्या मतलब है। फिर भी वह घड़ी लेकर बाजार गया और लोगों से घड़ी में चल रहे समय की कीमत पूछने लगा। लोग हैरान होकर उसे देख रहे थे और कुछ लोग उसे हंसी में उड़ा रहे थे। किसी ने उसे नकारा तो किसी ने मजाक उड़ाया। विजय परेशान होकर रामू बाबा के पास वापस आया और कहा, पिताजी, लोग मुझे पागल समझ रहे हैं। एक दिन मैंने घड़ी की कीमत पूछी थी और आज समय की कीमत। रामू बाबा ने विजय को अपने पास बुलाया और गंभीरता से कहा, विजय, जो समय चल रहा है उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। तुम चाहे जितने पैसे खर्च कर लो, लेकिन जीवन का एक पल भी वापस नहीं ला सकते। समय सबसे कीमती चीज है, यह कभी रुकता नहीं है। फिर रामू बाबा ने कहा, हर किसी के पास 24 घंटे होते हैं, चाहे वह अमीर हो या गरीब। यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम उस समय को कैसे इस्तेमाल करते हो। समय का सही उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बार खो जाने के बाद तुम उसे फिर कभी वापस नहीं पा सकते। विजय की आंखें खुल गईं। वह समझ गया कि उसका जीवन अब तक बर्बाद हो रहा था। उसने अपने पिताजी की बातों को दिल से सुना और तय किया कि अब वह अपने समय का सदुपयोग करेगा। इस घटना के बाद विजय की जिंदगी बदल गई। उसने काम करना शुरू किया, न केवल खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी। वह जान गया कि समय सबसे अमूल्य है और अब वह हर पल का सही उपयोग करता है। सभी ने देखा कि विजय अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी मेहनत और समझदारी ने उसे सफलता दिलाई और वह कभी भी अपने समय को व्यर्थ नहीं जाने देता। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।